जो मैंने टाइटल एंड थंबनेल में तुमसे कहा है वो सच है, क्योंकि ये मेरे साथ हो रखा है एंड मैंने इसको रियलाइज़ कर लिया। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मेरे बोलने से क्या होता है, तो देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया है। एंड तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं ना, समझ लो कि ये एक इंसान है और ये एक इंसान है। ये इंसान इसको मैनिपुलेट कर रहा है और ये इंसान इसको मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन इन दोनों में से किसी को भी ये नहीं पता कि वो खुद दूसरे इंसान के द्वारा मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। दोनों को यही लग रहा है कि सिर्फ ये इसको मैनिपुलेट कर रहा है, ये इसको। किसी को ये नहीं पता कि वो खुद भी मैनिपुलेट हो रहे हैं। और बहुत हाई चांस है कि तुम इन दोनों लोगों में नहीं आते, क्योंकि तुमने शायद किसी को ढंग से मैनिपुलेट किया ही नहीं। एंड मैं तुम्हें यहाँ पर बुरा इंसान बनना नहीं सिखा रहा, लेकिन कोई भी एक्शन टू क्रूअल नहीं है अगर वो तुम्हारी जान बचाता है तो। इसमें तुम्हें सिंपल सी मैं बात बताने वाला हूँ। तुम जो तुम्हारे आसपास जो लोग घूमते हैं, एटलीस्ट तुम्हें उनसे ज़्यादा समझ आ जाएगी दैट हाउ लाइफ वर्क्स, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। एंड तुम अभी जो ऑटो पायलट पर चल रहे हो, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ भाई, इट रियली हर्ट्स व्हेन यू रियलाइज दिस। बट मेरी बात सुनो, तुम्हारे आसपास बहुत से बंदे तुमको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बात करूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत से लोग कैसे करते हैं कि वो तुम्हें थोड़ी सी सिंपथी विद अ टच ऑफ मैनिपुलेशन, और तुम्हें थोड़ी सी तुम्हारी गलती बता देते हैं। तुम्हें तुम्हारी गलती बताई, ठीक है, फिर तुम्हें थोड़ा सा रिलेटेबल फील कराया और तुम्हें थोड़ी सी वैलिडेशन दे दी। इसका एक एग्जांपल तुम लगा लो कि कोई इंसान है, ठीक है, उसने तुमको बताया कि तुम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, और किसी और के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया। और वो जो और तुम मैनिपुलेट हो गए कि भाई ये बंदा मेरे को समझ रहा है, दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग मी। लेकिन ट्रुथ ये है कि अगर तुम अभी अपनी खिड़की से छलांग मार कर टपक जाओ, उस इंसान को फ़र्क क्या, उस इंसान को पता भी नहीं चलने वाला कि तुम्हारा हो गया काम। फेक प्यार जिसको बोलते हैं ना, लव का एरो मारा। और इस बात को समझो कि जो तुमको लव का एरो पड़ा है ना, वो तुम्हें पीठ पर पड़ा है। तुम्हारी आंखों में तो दिल चमक गए, लेकिन तुम्हारी पीठ पर जो घाव पड़ा है वो तुम्हें धीरे धीरे मारेगा, और फिर तुम सोचोगे कि यार मैं मर कैसे गया, क्या हुआ ये। और एक और चीज़ है, बहुत से लोग ऑनलाइन अपनी इमेज को छुपाने के लिए क्या करते हैं, तुम इन मैक्सिमम ऑफ द केसेस में ऐसे हेट नहीं फैला रहा, बट 90% ऑफ द केसेस में जब भी कोई इंसान तुम देखोगे ना किसी कुत्ते को खाना खिला रहा है, और इंडिया में तो बहुत चलता है भाई, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा चलता है। कोई इंसान किसी कुत्ते को खाना खिला देगा, है ना, गरीब बंदों को। तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, कितना महंगा आता है भाई खाना है। मैं खिला दूँ यहाँ पर 20 बंदों को, वो तो 10 बंदों को खाना खिलाते हैं, कितना महंगा आता है। तुम लगा लो, या रेडी में जो खाना मिलता है 20 रुपए का होता है, 10 बंदों को खिलाया 200 रुपये का हो गया। चलो तुम 300 लगा लो, 300 कुछ, 300 रुपये की कोई औकात नहीं है आज के ज़माने में। अगर प्रैक्टिकली बात करी जाए, कुछ नहीं है, सादा खाना खिला दिया, ठीक है। कुत्तों को खाना, अब देखो, अगर तुम कुत्तों को खाना खिलाओगे, ठीक है, उनका पेट तो भरना ही है। तुम गरीबों को, तुम जिस मर्जी मेंटालिटी को, तुम चाहे अच्छे इंसान हो, चाहे तुम बुरे इंटेंशंस के साथ कोई काम कर रहे हो, गरीब का तो पेट भरना है, ठीक है, वो तो भर ही जाएगा, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो काम अच्छा कर रहे हैं। बट तुम घर पर बैठ के अपना मैनिपुलेट हो ही जा रहे हो। वो इंसान ने किसी को खाना खिलाया, किसी ने अपना पेट भरा, और तुम यहाँ पर बैठ के वो वीडियो देख रहे हो और तुम हो रहे हो मैनिपुलेट। तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है गंदे वाला। एंड ये तुम्हें फ्यूचर में इफेक्ट करेगा जब तुम रियल वर्ल्ड में जाओगे ना। ऑब्वियसली तुम ठोकरें खाकर सीख जाओगे तुम, लोगों से धोखे खाकर। बट धोखे क्यों खाने, अगर मैं तुमको कुछ सिखा रहा हूँ तो तुम यहीं पर सुन लो ना फिर बात को। 90% ऑफ द केसेस में उन बंदों ने पहले कोई ना कोई कुकर्म करे होते हैं, 90% ऑफ केसेस में। अब मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम सीरियसली नहीं लूंगा, क्योंकि मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि दिक्कत पता है क्या है, मेरे को भी गिल्ट फील होता है। क्योंकि समझ लो मैंने इस बंदे के बारे में कोई बात करी, तो इस बंदे ने एक घटिया काम करा होगा, उस घटिया काम को छुपाने के लिए उसने अच्छे काम शुरू कर दिए, लेकिन वो पहले से इतने अच्छे काम करता आ रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसके इस घटिया काम को पॉइंट आउट करूं और तुम उसके इस अच्छे कामों को भूल जाओ। बट बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनकी फ्यूचर में उल्टी सीधी चीज़ें दिखाई गई होती हैं, और इसलिए वो प्रेजेंट में अच्छे अच्छे काम, दूसरों का पुण्य पुण्य जिसको बोलते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं। बहुत से बंदे होते हैं जो कि स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, है ना, उन्होंने बहुत उल्टे सीधे काम करे होते हैं, तो उनको छुपाने के लिए वो। और भाई तुम्हें लगता है कि भाई क्या कुछ अच्छा काम नहीं है, सीरियसली कुछ अच्छा काम नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पर सिंपैथी का एक तगड़ा एग्जांपल दूं, इधर आओ भाई। देखो तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी, अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरीके से लोग तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें ये रियलाइज़ करना होगा कि इट इज़ नेवर टू लेट। और हर एक चीज़ पर ना तुम फालतू में अकाउंटेबिलिटी मत लो, अपने दिमाग पे इतना स्ट्रेस मत लो भाई। हर एक चीज़ तुम्हारी गलती नहीं है, शायद तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है, उनकी गलती है,
तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे लोग, तुम्हें इतने बंदों ने बुली करा है। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल पर बहुत पत्थर है और कोई समझ नहीं पाता इसको, लेकिन मैं समझूंगा तुम्हारी बात को, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गो थ्रू किया हूँ। एंड मैंने रियलाइज़ करा है कि ये लोग, जो दुनिया होती है ना, वो प्योर सोल्स की परवाह नहीं करती। ये लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पावर के पीछे भागते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये इस दुनिया में किस तरीके से आए हैं। ये लोग गालियाँ निकालते हैं, ये लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये लोग गरीबों के बारे में नहीं सोचते। हम लोग गरीबों के बारे में सोचते हैं, हम कुत्तों के बारे में सोचते हैं, हम जानवरों के बारे में सोचते हैं। और तुम मुझसे रिलेट कर पा रहे हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ बेटा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। इस बात को समझो तुम। मेरे को मिल गया भाई, मेरे को 4 फॉलोअर मिल जाएंगे इतने में ही। इट्स ईजी भाई। तुम्हें जब भी अंदर से फीलिंग आए ना कि सामने वाला कुछ तो उल्टा सीधा कर रहा है, पर तुम्हें वो अंदर से अच्छा भी लग रहा है, तो मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम बिना बात से सामने वाले पर शक करो, क्योंकि बहुत बार सामने वाला हो सकता है कि वो असल में कोई अच्छा इंसान हो, लेकिन इस बात को समझो, अगर तुम सामने वाले को अच्छा इंसान, मतलब समझ लो कि सामने वाला अच्छा इंसान है, ठीक है, और तुमने उसको गलत समझ लिया, तो अगर तुम एक अच्छे इंसान को बुरा समझ लोगे, उसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर तुम एक बुरे इंसान को अच्छा समझ लोगे ना, उसमें तुम्हारा बहुत नुकसान है। तो अगर वीडियो में तुम्हें थोड़ी सी समझ आया हो बात, कि तुम्हें वैलिडेशन, सिंपैथी को गोली मारकर रियलिटी को देखना है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें धोखे मिलते नहीं, तो डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब करो या ना करो, मेरा गोल ये नहीं है कि कोई इंसान मेरी वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब कर रहा है। मेरा गोल ये है कि जो इंसान मेरी वीडियो को देख रहा है, वो मेरी वीडियो को देखने के बाद एक लूजर बन के ना मरे। सो इफ़ यू अंडरस्टूड, यू नो व्हाट टू डू, एंड या स्टे सेफ, बाय।